अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आप में से किसी भाई ने यहां पर पूछा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि अगर हमारा ब्लॉक हरूब लग जाए, कंपनी ने मान लीजिए अगर किसी का ब्लॉक हरूब लगा दिया, तो हम कैसे घर जा सकते हैं। क्या हम टिकट परचेज करके सीधे घर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या इसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप में से कुछ भाइयों को इसके बारे में मालूम भी होगा, लेकिन आप में से अक्सर भाइयों को मालूम नहीं होगा कि ऐसे लोग जिसका ब्लॉक हरूब लग चुका है, वो घर कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप में से किसी के खिलाफ ब्लॉक हरूब लग जाता है, अगर वो ब्लॉक हरूब बिल्कुल ताज़ा तरीन है और आपको लगता है कि आपके खिलाफ में ब्लॉक हरूब गलत लगा है, तो आप सीआईडी में जाकर के वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके खिलाफ में जो ब्लॉक हरूब लगा हुआ है वो झूठा लगा हुआ है। लेकिन अगर आप में से कोई आदमी इसको अपील नहीं करना चाहता है, घर ही जाना चाहता है, क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका ब्लॉक हरूब लगा हुआ है और उसको कतर में 3 साल 4 साल 5 साल हो गया है, तो अगर ऐसे लोग घर जाना चाहेंगे तो इन लोगों को सीआईडी में जाकर के अपने आप को सरेंडर करना होगा। अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेकर के आप सीआईडी में जाइए, वहां जाकर के बताइए कि आपको घर जाना है, आपको अपने हिसाब से भेज देने के लिए। यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको अपने टिकट का पैसा अरेंज करके जाना होगा। अगर आपके पास में टिकट का पैसा है तो आप जल्दी से घर जा सकते हैं, सीआईडी वाले आपको जल्द से जल्द घर भेज देंगे। लेकिन अगर आपके पास में टिकट का पैसा नहीं है तो इस सूरत में आपको सीआईडी वाले भेजेंगे तो अपने हिसाब से भेजेंगे। हो सकता है थोड़ा दिन आपको वेट भी करना पड़े। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ टिकट परचेज करके फ्लाइट के जरिए कतर से बाहर चले जाएंगे अपने मुल्क, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि आप वहाँ पर आपको सीआईडी में जाकर के जमा होना ही पड़ेगा। सीआईडी का जो कुछ वहाँ पर जो प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करने के बाद में ही आप जा सकते हैं। कतर में जिसका ब्लॉक हरूब लग चुका हो, तो ऐसे लोगों का दोबारा लाइफ टाइम के लिए बैन हो जाता है, वो लोग दोबारा कतर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे टाइम में अगर आपके पास में 12,000 रियाल होता है, अगर वो फाइन आप पे करके आते हैं, तो आप दोबारा कतर जा सकते हैं। इस तरह आपके लिए कतर का रास्ता खुला रहेगा। दोस्तों, ये जो मैंने तरीका बताया है, ये तरीका आम तरीका है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए लोग आते हैं। ऐसे लोग जिनके खिलाफ ब्लॉक हरूब लग चुका हो, तो वो सीआईडी में जमा होकर के टिकट का पैसा अरेंज करके वो लोग सीआईडी के जरिए आ जाते हैं। सीआईडी के प्रोसीजर को फॉलो किए बिना आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके खिलाफ ब्लॉक हरूब लगता है, कतर से बाहर जाने से पहले वहां पर आपको पूरा फिंगरी लिया जाएगा। फिंगरी लेने के बाद में ही आप कतर से बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। वीडियो को शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।